की है उन्होंने। एक तरफ मुसलमान फौजें आ रही हैं, जो नक्शा दिखाया है कि रूट मुसलमान फौजों का ये है, दूसरी तरफ नीचे से कुफार की फौजें हैं जो ऊपर आ रही हैं। उस नक्शे में एक तीसरी फौज भी बनी हुई है जो दाहिने तरफ से आ रही है, और उस पर लिखा हुआ है नुज़ुलुल मलाइका, मलाइका की फौजें यहां से उतरी हैं। कुरान पाक में सूरह अनफाल में यह पूरा वाकया लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने उस मैदान जंग में सफ दर सफ फरिश्तों की फौजें नाजिल की, जिन्होंने फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे काम किया, मुसलमानों की सफों में शामिल हुए, आंखों से नजर नहीं आ रही थी, बट दे पार्टिसिपेटेड एंड दे किल्ड द कुफार। ये कुरान पाक का वाकया है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। हमारी मुराद ये है, दिस इज व्हाट वी मीन। जब हम स्पिरिचुअल फोर्सेस की बात करते हैं, जंग बदर एक फिजिकल इवेंट है। जंग बदर एक ऐसा वाकया है कि जिसमें टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी के लिहाज से भी मुसलमान उरूज पे थे, यानी एक फॉरवर्ड पॉलिसी डिप्लॉय की गई। मुसलमान बदर से निकले, 150 किलोमीटर आगे तक गए, मैदान जंग में आगे जाके फॉरवर्ड पॉलिसी डिप्लॉय करके कुफार के लश्कर को रोका। मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी के लिहाज से इट वाज ब्रिलियंट। हायर ग्राउंड पे पहले सिक्योर किया गया, रेतीला ग्राउंड दुश्मन को दिया गया, पानी के कुओं पे चश्मे पे पहले कब्जा किया गया, यानी जंगी हिकमत हमली के लिहाज से उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके बाद स्पिरिचुअल फोर्सेस को इन्वोक किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत और मशहूर दुआ है कि जब आपने फरमाया अल्लाह ताला से कि या अल्लाह अगर आज इस दिन ये फौज तबाह हो गई जो 313 निकले हैं, तो कयामत तक कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होगा। सो द डिसाइसिव फैक्टर वाज दिस कि देन अल्लाह सेज, इस दुआ के नतीजे में मैंने फरिश्ते भेजना शुरू किए। नाउ दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि क्या जब एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है, क्या जंगी हिकमत अमली बनाई जाती है, इसमें स्पिरिचुअल फोर्सेस का क्या रोल होता है, वो स्पिरिचुअल फोर्सेस किस तरह ट्रिगर की जा सकती हैं। जब कुरान जिक्र कर रहा है कि बदर में इनकी डिप्लॉयमेंट की गई, जब कुरान जिक्र कर रहा है कि अबाबील के जरिए हाथियों के लश्कर को तबाह कर दिया गया, तो इसे तो हमारे उस वक्त के सहाबा ने और उस वक्त के बाद में आने वाले मुसलमान बादशाहों ने और शहनशाहों ने और वो सल्तनतें और हुकूमतें जो मुसलमानों की बनी, उन्होंने अपनी जंगी हिकमत अमली को डिजाइन करने में और डेवलप करने में इन स्पिरिचुअल फोर्सेस से क्या किरदार किया। ये बहुत अहम मौजू है, गैर मामूली मौजू है। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि सम पीपल विल बी शॉक्ड आउट ऑफ देयर विट्स, लेकिन दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट डिनाई फॉर द सिंपल रीजन कि कुरान और सुन्नत और हमारी तारीख का एक इतना बड़ा हिस्सा है, इट इज अनडिस्प्यूटेड। इस पर बहस नहीं की जा सकती, बात की जा सकती। आइए थोड़ा सा हम आपको पहले हम इस पे आते हैं कि रूहानी कुव्वतों के फॉर्म्स क्या होते हैं, किस किस शक्ल में अल्लाह ताला ने कुरान में और सुन्नत में और सीरत में और तारीख इस्लाम इन फोर्सेस को इस्तेमाल किया। सबसे बढ़कर मलाइका, एंजल्स, यानी जंग बदर की मिसाल तो बहुत वाज़ेह है इसमें कि जब खुद अल्लाह सूरह अनफाल में कह रहा है कि वन आफ्टर अनदर द फोर्सेस केम डाउन, दे जॉइंड द मुस्लिम फोर्सेस एंड दे कोलाइडेड विद द एंड दे क्लैश्ड विद द कुफार। देन जिन्नात हैं, जिन्नात अल्लाह की एक मखलूक है, कुरान से कोई डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौजों में इस्तेमाल होते रहे, काम करते रहे, खिदमत करते, ड्यूटी करते थे उनके लिए। फिर इंसान, ऐसे इंसान जो स्पेशल ड्यूटीज पे होते हैं, और खिजर अलैहिस्सलाम की मिसाल अगेन सूरह काफ में दी गई है, मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम की। खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह मियां की स्पेशल फोर्सेस हैं इंसानों में कि जो ऐसी ड्यूटीज कर रहे हैं कि जो जाहिरन किसी को मालूम नहीं है, बट ही इज ऑन ड्यूटी, उनकी पूरी विजडम है, पूरी हिकमत है। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी पूछा उनसे कि सब जो कुछ आपने किया क्यों किया, और उन्होंने कहा कि जो कुछ मैं कर रहा हूं तुम सब्र नहीं कर सकोगे, बिकॉज आई हैव गॉट डिफरेंट नॉलेज, मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज डिफरेंट है, मेरे ऑर्डर्स कहीं और से आ रहे हैं, मेरा रोल डिफरेंट है, और मेरा आई एम बिलोंग टू द स्पेशल फोर्सेस, और तुम्हारा रोल डिफरेंट है। ये सब कुरान के अल्फाज हैं, यानी इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो अपनी तरफ से बना रहे हो। देन एनिमल्स, जानवर इस्तेमाल होते रहे अल्लाह ताला की तरफ से। अबाबील की मिसाल हमने आपको दी, सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद को इस्तेमाल करते थे कम्युनिकेशन के लिए, और इस तरह बहुत सारी मिसालें ऐसी। फिर फोर्सेस ऑफ नेचर, कुदरत, जो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में सैलाब को इस्तेमाल किया गया, इस तरह बहुत सारी कौम में किसी पे जलजला, किसी पे अर्थक्वेक, किसी पे तूफान। अल्लाह ताला कहता है कि जब मैंने कौमों की डेस्टिनी तबाह करनी थी, उनकी तकदीर तबाह कर दी, इनको मैंने तबाह कर देना था, तो मैंने नेचुरल फोर्सेस भी इस्तेमाल किए, वो भी अल्लाह की स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं, वो इस्तेमाल होती हैं, डायरेक्ट इंटरफेयर करती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। वो अल्लाह मियां की आर्मीज हैं, अल्लाह मियां के न्यूक्लियर बॉम्ब्स, अल्लाह मियां के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, वो इस्तेमाल करता है। वो फोर्सेस जो तारीख में इस्तेमाल होती चली आई हैं। आए अब हम आपको कुछ और मिसालें देते हैं। इट्स अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल। कुरान में एक सूरत है सूरह रोम के नाम से, और वो सूरत शुरू इस बात से होती है कि गलबत रोम, रोमन्स को शिकस्त हो गई। वाकया ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हम आपको बताएं कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जब मक्के में, उस वक्त बिल्कुल बेसिक मुस्लिम कम्युनिटी थी, और पर्शियन और रोमन एम्पायर्स दो सुपर पावर्स थी। देयर वर टू सुपर पावर्स एट दैट टाइम, वर पर्शियन एंड रोमन एम्पायर्स, और उन दोनों एम्पायर्स का आपस में क्लैश होता है। देखिए जिस तरह आज के दौर में हमने डिस्कस किया था कि आज भी फोर्स रीपोजिशनिंग हो रही है सुपर पावर्स के दरमियान, नेटो ब्लॉक है, एससीओ ब्लॉक है, फोर्स रिपोजिशनिंग हो रही है, जगह जगह इनको, कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन था और अमेरिकन थे, इनके क्लैशेस होने का अंदेशा है।
اور ہم نے سارا پروگرام پچھلے 17 پروگرام جو اپنے کیے ہیں یہی سمجھنے کے لیے کیے ہیں کہ یہ فورس ریپوزیشننگ کے نتیجے میں دنیا کی شکل کیا نکلنے والی ہے آگے. اور اب ہم جو چیز دیکھیں گے وہ یہ کہ کیا جو ہم نے انٹلیکچوئل انالیسس کیا ہے بالکل عقلی بنیادوں پر اپنی دنیا کو آس پاس سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارا انالیسس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس روحانی انالیسس سے کتنا کنورج کرتا ہے. اگر روحانی فورسز بھی اسی باتوں کی طرف سے انٹیلیجنس اسی سورسز کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو ہمارے انٹلیکچوئل انالیسس ہے, اٹ مینس کہ وہ ایونٹس ہونے جا رہے ہیں, اٹ مینس کہ وہ ڈیسائسو ایونٹس ہیں. کیونکہ انٹلیکچوئل انالیسس اور اسپرچوئل انالیسس جب کمبائن کر جاتا ہے دیٹ مینس اٹس فیسنیٹنگ, سم تھنگ ڈفرنٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. لہذا قرآن میں وہ آیت لکھی گئی غلبت الروم, پوری سورہ روم شروع اس پہ ہوتی ہے اور آگے وہ آیت صورتیں اس طرح چلتی ہیں کہ رومنز کو شکست ہوتی ہے, پرشینز جیت جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ چند سالوں کے بعد یعنی ود ان 10 years رومنز جیتیں گے اور پرشینز کو شکست ہوگی اور اس کے نتیجے میں مسلمان بہت خوش ہو جائیں گے. نہیں, اپرنٹلی اگر دیکھیں تو ایک ایونٹ ہوا ہے ہسٹری میں, 2 سپر پاورز کا کانفلکٹ ہوا ہے, وہ لڑے ہیں, مسلمان صرف مکہ میں, مسلمانوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ رومنز اور پرشینز آپس میں لڑیں اور کوئی جیتے اور کون ہارے, اور اللہ نے قرآن میں اس کا کیوں ذکر کر دیا؟ کیا اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے اس کا؟ واٹ از دا وزڈم آف دوز ورسز؟ دا وزڈم آف دوز ورسز از کہ ہمارے دین کا حصہ ہے یہ کہ ہم گلوبل جیو اسٹریٹجی پہ نگاہ رکھیں, سپر پاور کانفلکٹ سیناریوز کو اسٹڈی کریں اور اس کے نتیجے میں جو اپرچونٹیز نکلتی ہیں مسلمان ان اپرچونٹیز کو ایکسپلائٹ کر کے اپنا راستہ نکالیں. یہ ہمیں حکم سورہ روم سے دیا جا رہا ہے. دس از دا وزڈم آف دیٹ ورس دیٹ وی آر گیٹنگ ہیئر. سو واٹ ہیپنز از, مسلمان کیوں خوش ہو جائیں گے جو کہا گیا؟ وہ اس لیے کہ پہلے پرشینز نے رومنز کو مارا, رومنز کو شکست ہوئی, رومنز ری گروپ ہوتے ہیں اور پرشینز کو مار, نتیجے میں یہ ہوتا ہے سپر پاور کانفلکٹ میں کہ دونوں تہذیبیں, دونوں سویلائزیشنز کمزور ہو جاتی ہیں. جب دونوں سویلائزیشنز کمزور ہوتی ہیں تو یہ سگنل ہے مسلمانوں کے لیے کہ دس از ٹائم فار یو ٹو بریک آؤٹ, دس از دا ٹائم فار یو کہ تم جاؤ دونوں کو کیپچر کرو. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنز ود ان 20 years. اس کی ہم ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں. ہجرت کا وقت یاد رکھیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں مکہ سے مدینہ. ظاہراً اس سے زیادہ ہوپلیس ٹائم اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا. نہیں, جان بچا کے جا رہے ہیں نا, ایک غار میں چھپے ہوئے, مکڑی نے جالا لگا دیا, کبوتری نے انڈے دے دیے, اگین اسپرچل فورسز آئی ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیونکہ ظاہراً فورسز کوئی نہیں تھی وہاں. آپ ہجرت کرنے کے جا رہے ہیں مدینے کی طرف. راستے میں واقعہ ہمارا ہر بچہ جانتا ہے کہ وہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ آتے ہیں اور گھوڑے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور آخر جب ان کا گھوڑا گرتا ہے, وہ پورا واقعہ ہمیں معلوم ہے. اس کے بعد سراقہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر نوٹ کیجئے گا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا. حضور ان سے فرماتے ہیں سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تم ایران کے بادشاہ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہوگے. اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا؟